माँ बाप बच्चे को एक थप्पड़ मार दें तो बच्चा गुस्सा ही होता है, उसके हित के लिए तो मारते हैं, अहित थोड़ी चाहते हैं। तो श्री नारद जी कह रहे हैं मैंने हित समझा मेरी माँ की मृत्यु होने पर, अनुग्रह माना मैंने और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। अनेकों सघन जंगलों को पार करते हुए एक स्थान पर पहुंचा, सरोवर में जल पिया, वृक्ष के नीचे बैठ गया पीपल के, भगवान का ध्यान किया, जो विधि संतों ने बताई थी उस विधि से। ध्यान में मुझे एक बार दर्शन हुआ भगवान का, सहसा विलुप्त हो गया, व्याकुल हो गया मैं। बारंबार पुनः दर्शन करना चाहा, लेकिन पुनः वो दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। आकाशवाणी हुई कि दुर्दर्शोहम कुयोगिना, बेटा नारद कुयोगियों को मेरा दर्शन सुलभ नहीं है। इस शरीर से तुम भजन करो, अगला शरीर तुमको जो प्राप्त होगा उस शरीर में तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। श्री नारद जी ने ऐसा ही किया, भजन करते हुए उस दासी पुत्र के शरीर को नष्ट किया और अंत में जब उनका शरीर पूरा हो गया, सृष्टि का विलय होने लगा। पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी अपने में समेट लेते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि के साथ भगवान के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के भीतर मैं भी प्रवेश कर गया और जब सृष्टि प्रारंभ होने लगी तो उसी क्रम में ब्रह्मा जी के नाभि कमल से मेरी भी उत्पत्ति हो गई। राम राम। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं उत्पन्न हो गया, नारद मेरा नाम है। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे एक वीणा प्रदान कर दी, स्वरों से विभूषित वह वीणा। आज जब भी मैं उस वीणा के तारों को छेड़ता हूं और कीर्तन करता हूं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण
कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज जैसे ही मैं कीर्तन करता हूं, साक्षात भगवान श्रीमन नारायण मेरे सामने प्रकट हो जाते और मुझे दर्शन देते। स्वप्न में नहीं, साक्षात प्रकट होकर। आखिर ये अनुग्रह मुझ पर कैसे हुआ? मूल में संत कृपा है, मूल में संत की कृपा है। बिना संत गुरुजनों की कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। संत महापुरुषों का आश्रय जरूर जीवन में होना चाहिए।